दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी का सार संग्रह, जो कि क्लास 6 से लेकर 12 तक है। सभी क्वेश्चन वन लाइनर है और इसमें विशेष आकर्षक है कि इसमें अध्यायवार रिवीजन नोट्स दिया हुआ है। संघ लोक सेवा आयोग एवं विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों, इसमें हम लोग जो भारतीय राज्य व्यवस्था जो इसका जितना भी ये देख रहे हैं आप लोग महत्वपूर्ण पॉइंट, ये सभी पॉइंट हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो इंडियन पॉलिटी नाम से हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग जो है इस सभी वीडियो को देख सकते हैं। इसमें हम लोग दोस्तों जो है हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इसमें हम लोग जो है हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं इस जो है वीडियो में, और ये प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी लेंगे। जितने भी देख रहे हैं ये सभी पॉइंट, इन सभी पॉइंट को बारी बारी से देखेंगे। उसके बाद मध्यकालीन भारत और उसके बाद आधुनिक भारत, इन सभी पॉइंट को देखेंगे बारी बारी से। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं पहला प्राचीन भारतीय इतिहास से। तो दोस्तों, हम लोग जो है इसमें ऑलरेडी यहाँ तक जो है 3 पॉइंट कंप्लीट कर लिया है ऑलरेडी। आज हम लोग जो है पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, पाषाण काल को जो है 3 भागों में बांटा गया है। पहला पूरा पाषाण काल, उसके मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल दोस्तों 26 लाख से लेकर जो है 9000 ईस्वी पूर्व का जो काल है उसे पूरा पाषाण काल की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, मध्य पाषाण काल 9000 ईस्वी पूर्व से लेकर 4000 ईस्वी पूर्व तक का जो काल है उसे मध्य पाषाण काल के युग में रखा गया है। और ऐसे मध्य पाषाण काल के युग में रखा गया है। और 4000 ईस्वी पूर्व से लेकर 2500 ईस्वी पूर्व तक का जो काल है उसे नव पाषाण काल के जो है श्रेणी में रखा गया है। तो पूरा पाषाण काल में दोस्तों हम लोग जो अध्ययन करेंगे निम्न पाषाण काल। निम्न पाषाण काल जो है दोस्तों ये 26 लाख से लेकर 50,000 ईस्वी पूर्व तक है। मध्य पूरा पाषाण काल, ये पूरा पाषाण काल का भी जो दोस्तों 3 भाग किया गया है। सबसे पहले निम्न पूरा पाषाण काल 26 लाख से लेकर 50,000 ईस्वी पूर्व तक। मध्य पूरा पाषाण काल ये 50,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 40,000 ईस्वी पूर्व तक। और उच्च पूरा पाषाण काल ये 40,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 9,000 ईस्वी पूर्व तक। इन 3 श्रेणियों में जो है इसको बांटा गया है। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग। पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? दोस्तों, पाषाण युगीन जो है अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय रॉबर्ट ब्रूस फूट को दिया जाता है। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता था? दोस्तों, मानव जो इतिहास का प्रारंभिक काल है उसे पाषाण काल कहा जाता था। अगला है प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र जो बनाने के लिए जो है निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? तो दोस्तों, प्राचीन काल में जो है ये पूरा पाषाण काल में जो है पत्थर का उपयोग करते थे औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने में। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? ये दोस्तों प्राचीन जो है भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जो है जम्बू द्वीप का एक खंड था, एक टुकड़ा था। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमोसेपियंस से प्रजाति के रूप में भिन्न था उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? तो इसको दोस्तों पिथेकैंथ्रोपस जो है के रूप में जाना जाता है। पिथेकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता है। अगला है भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? सो मानव के जो है सर्वप्रथम भारत में साक्ष्य जो है हथनौरा जो है एक जगह है नर्मदा घाटी हथनौरा है। यह नर्मदा घाटी से जो है प्राप्त होता है भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य। अगला क्वेश्चन है पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक जो अवशेष किस पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? किस पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? ये दोस्तों मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है जूते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो जूते हुए खेत जो दोस्तों ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, कालीबंगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? तो जो बृहद पाषाण कालीन जो स्मारक है इसको मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में जो है इसको पहचान किया गया है। यहाँ पर जो लोग मर जाते थे उसको यहीं पे आके जो है दफनाया जाता था। अगला है प्राचीनतम स्थानीय जीवन के प्रमाण। प्राचीनतम जो स्थानीय जीवन है इसके प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये दोस्तों मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, मेहरगढ़ से। अगला क्वेश्चन है मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो मानव दोस्तों धातु में सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया था, तांबा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तर युग जो है स्टेन एज
स्टोन एज के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? तो जो प्रस्तर युग था, स्टोन युग, उस समय के जो लोग थे उनका प्रथम घरेलू पशु कौन था? ये कुत्ता था। अगला है, उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? सो पशुपालन का जो है काल जो है मध्य पाषाण काल से माना जाता है। ठीक है, उत्खनित प्रमाण के अनुसार ये मिला है हमें जानकारी, जो खनन किया गया है, खोदा गया है, उससे हमें ये जानकारी मिला है जो मनुष्य जो है पशुपालन कब से प्रारंभ किया? ये मध्य पाषाण काल से जो है पशुपालन प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य पाषाण काल जो है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये दोस्तों आदमगढ़ से मिले हैं। आदमगढ़ जो है यहाँ से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा खदानों की कृति सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? ये खाद्यान्न की कृषि जो है दोस्तों ये सर्वप्रथम नवपाषाण काल से प्राप्त। अगला है, मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? तो सर्वप्रथम जो है मानव जौ को सर्वप्रथम जो है प्रयोग किया था। अगला है, चाकोलिथिक युग जो है को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो चाकोलिथिक जो युग है इसको ताम्र पाषाण युग के नाम से जाना जाता है, ताम्र पाषाण युग से के नाम से। अगला देखते हैं, ताम्र पाषाण कालीन स्थल कौन कौन से है, किस राज्य में? स्थल किस राज्य में और इससे क्या साक्ष्य हमको मिला है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला स्थल है इनाम गांव। इनाम गांव दोस्तों कहाँ है? वर्तमान महाराष्ट्र में है। और यहाँ से दोस्तों कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढे वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? कच्ची मिट्टी के मकान मिले हैं और गोलाकार गड्ढे का साक्ष्य मिले हैं, गोलाकार गड्ढे वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? इनाम गांव, महाराष्ट्र। अगला है दायमाबाद, ये भी कहाँ है दोस्तों? वर्तमान महाराष्ट्र में है। और यहाँ से दोस्तों कलश सावधान तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण मिला है। सबसे बड़ा प्रमाण जो है ताम्र पाषाणिक स्थल, इसका उत्खनन जो है HD सांकलिया द्वारा चित्रित काले मृदभांड का प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों नवदा टोली, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये दोनों के बारे में यही है जानकारी। अगला है नेवासा, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है नेवासा। और यहाँ जो है पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों का प्रमाण मिला है। कहाँ से? नेवासा, महाराष्ट्र। अगला है ताम्रवती, ताम्रवती स्थल का नाम है। और ये कहाँ है दोस्तों? तो राजस्थान है। ठीक है, और यहाँ से क्या मिले हैं साक्ष्य? तो यहाँ से प्राप्त काले मृदभांड सफेद रैखिक चित्रों से सजे रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगला है नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1865 में सर जॉन लुबाक ने किया था। नवपाषाण काल का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सर जॉन लुबाक किया था। कब किया था? तो 1865 ईस्वी में किया था। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? दोस्तों भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण है इसके प्रथम महानिदेशक ये थे जॉन मार्शल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों भारतीय जो पुरातत्व है इसका जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस आरंभिक पुरास्थल युग पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? कहाँ से? ये भीमबेटका गुफा जो है मध्य प्रदेश में यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगला है कुंभकारी यानी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला कुंभकारी के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए हैं? ये तो नवपाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। कुंभकारी यानी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नवपाषाण काल से। अगला है पेबल उपकरण जो है किससे संबंधित है? ये तो निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है पेबल उपकरण। अगला है ताम्बवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? तो ताम्बवती के जो है ताम्बवती के नाम से आहार संस्कृति प्रसिद्ध है ताम्बवती के नाम से। अगला है माइक्रोलिथिक औजार संबंधित है किससे? ये मध्य पाषाण काल से संबंधित है। माइक्रोलिथिक औजार मध्य पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है?
दोस्तों निम्न पाषाण काल से संबंधित है बेलन घाटी के औजार। अगला है मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? ये दोस्तों पूरा पाषाण काल से जुड़ी हुई है। अगला है ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे यानी उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। अगला है भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन से हैं? एक तो है महदहा और सराय नाहर राय, ये दो स्थल हैं। ठीक है। अगला है आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? ये उच्च पुरा पाषाण काल में हुआ था। आधुनिक मानव यानी होमोसेपियंस जो है होमोसेपियंस, इसका प्रादुर्भाव उच्च पुरा पाषाण काल में हुआ। अगला है क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जो है जैस्पर, चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए? ये मध्य पुरा पाषाण काल में प्रयुक्त हुए थे। अगला है अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? इसको नवपाषाण काल में ही सीखा था। अगला है भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण मिलता है कहाँ से? ये शिवालिक का जो पहाड़ी है वहाँ से जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण मिलता है। अगला है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ये दोस्तों मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कपास के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? ये दोस्तों मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, मेहरगढ़। अगला देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट है कि हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? हड्डी से बना हुआ उपकरण दोस्तों यह उपकरण ये सराय नाहर राइन से प्राप्त हुआ है। अगला है गौड़िक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ था? दोस्तों हस्तिनापुर से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल जो है मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, सुटका गंडोर, हड़प्पा तथा कोटदीजी वर्तमान में पाकिस्तान में इसमें स्थित है। ठीक है, इसी में है स्थित। ठीक, अगला देखते हैं नवपाषाण कालीन स्थल देख लेते हैं, स्थल और राज्य देख लेते हैं। पहला है बुर्जहोम, कश्मीर। कब्रों में जो है मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से? बुर्जहोम से। कश्मीर में है बुर्जहोम, कश्मीर में है। इसमें जो है कब्र में मालिक के साथ साथ उसे कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है। अगला है गुफ कराल कहाँ है? ये भी कश्मीर में। कृषि व पशुपालन के साक्ष्य हड्डी निर्मित औजार, धूसर मृद भांडों का प्रमाण, सिलबट्टा व हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? गुफ कराल से, कश्मीर में है। अगला है मेहरगढ़, ये कहाँ है? ये पाकिस्तान में मेहरगढ़। यहाँ गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती को जो है प्रमाण कच्ची ईंटों के जो है आयताकार मकान और प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़, पाकिस्तान से। अगला है महदहा, कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है महदहा। गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण धान के अलावा जौ की खेती व पशु बारा के भी साक्ष्य हैं। अगला देखते हैं कोल्डिहवा, उत्तर प्रदेश में धान की खेती के साथ धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। अगला है शंगन कल्लू, ये कहाँ है? कर्नाटक में है। ये राख के टीले प्राप्त हुए हैं जो बेल्लारी जिले में अवस्थित हैं। अगला है पिकलीहल, ये कहाँ है? कर्नाटक में है पिकलीहल। ये राख के ढेर व निवास स्थल के साक्ष्य के प्राप्त हुए हैं। अगला देख लेते हैं चोपानी मांडो, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियों, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला है सारूतारू कहाँ है? असम में। गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियाँ व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? सारूतारू, असम से। अगला चिरांद कहाँ है? बिहार में। यहाँ हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो प्रायः हिरणों की हड्डी से निर्मित है। अगला है दाऊजली कहाँ है? असम में है। और ये कृषि व पशुपालन के
साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दाऊदली कहाँ है? असम में है दाऊदली। कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले कहाँ से? दाऊदली से। अगला है नवदा टोली नामक ताम्र पाषाणिक स्थल का उत्खनन HD सांकलिया ने किया था। नवदा टोली वर्तमान में कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है नवदा टोली। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूर्ण जानकारी लेंगे। दोस्तों एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है, तो आप लोग जो है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए ताकि जो है आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। साथ में दोस्तों आप लोग जो है वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग करंट अफेयर क्लास नहीं देखते हैं तो हमारा करंट अफेयर क्लास डेली सुबह 6 बजे आता है, वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके बताइए।